देखिए, एसएससी, रेलवे, आर्मी, बिहार पुलिस, चाहे कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए यदि टाइम एंड डिस्टेंस से कोई प्रश्न आ जाए, वैसे प्रश्न के लिए आज आप लोगों के बीच यह आरएमसी क्लासेस बाय रितेश सर यूट्यूब चैनल टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट लेकर आया है। टाइम एंड डिस्टेंस कहते किसको हैं? टाइम यानी समय, डिस्टेंस यानी दूरी। टाइम यानी समय, डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरी को तय करने के लिए समय की ज़रूरत होती है। और किसी भी दूरी को जब तय करेंगे तो हमें चाल की आवश्यकता होगी। देखिए, हम लोग इस पर विचार करते हैं और इस पार्ट यानी टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम कहें टाइम एंड डिस्टेंस का परिभाषा तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समय, दूरी तथा चाल के आपसी संबंध को, समय, दूरी तथा चाल के आपसी संबंध को टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं। आइए अब रिलेशन, किस तरह से रिलेशन होता है। देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब देखिए, जैसे अगर हमको मान लेते हैं कि किसी स्थान से, सपोज कीजिए कि यह हाजीपुर है, और यह हाजीपुर से एकदम बेसिक से बताने का हम प्रयास करते हैं। यह हाजीपुर से हमें जाना है कहाँ? पटना। और हाजीपुर से पटना का दूरी सपोज करते हैं कि 15 किलोमीटर है। और कोई ऐसे गाड़ी जो 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि कितने देरी में हाजीपुर से पटना की तरफ चला जाएगा। तो प्रश्न होता है कि भाई गाड़ी तब जाएगा हाजीपुर से पटना, हाजीपुर से पटना तब जाएगा गाड़ी जब वो गाड़ी के पास कोई अपना चाल होगा। देखिए, मान लेते हैं वो गाड़ी का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, होगा गाड़ी लंबा चौड़ा गाड़ी, और उसका वजन बहुत अधिक लोड कर लिया होगा तो धीरे धीरे जाएगा ही। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से हाजीपुर से पटना कोई गाड़ी जा रही है, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? देखिए, चाल क्या हुआ? तो चाल हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, अब यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुआ, तो हम इस बात को सेंस कर सकते हैं, दिमाग से सोच सकते हैं कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो ऐसे जोड़ेंगे कैसे? जैसे कोई बच्चा जोड़ता है। अच्छा, 1 घंटा में हो लो, 1 घंटा में हुआ 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटा और चलेगा तो 5 किलोमीटर, फिर 1 घंटा चलेगा तो 5 किलोमीटर, तो 1 2 3 घंटा में जाकर के 15 किलोमीटर
दूरी को तय करेगा वो गाड़ी। 3 घंटा में हाजीपुर से पटना वो गाड़ी चला जाएगा। पर इस बात को हम लोग समझेंगे इस तरह से, इस क्वेश्चन को हम लोग एक टैग पर चढ़ा सकते हैं ताकि एग्जाम में आएगा और हम लोग सीधा समय ऐसे जो निकाले हैं गिन गिन करके, सेंस लगा लगा करके सीधा सूत्र पर बैठेगा। क्योंकि हमको समय मिल चुका है कि समय, अगर हमको दूरी और चाल पता होगा तो समय को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं होगा, सीधा समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए ऐसे भी 3 घंटा आया है, ऐसे भी 3 घंटा आया है और ऐसे भी दूरी कितना, तो 15 किलोमीटर। और चाल कितना है भैया, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो हमें समय निकलेगा 5 या 15 यानी कि 3 घंटा। सीधा ऐसे भी निकल गया। क्वेश्चन बनाने की तरीका मतलब टैग, क्वेश्चन का टैग जो होगा, क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग बेसिकली इसको भी समझ गया और इसको भी समझ गए, पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसी से क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, प्रति घंटा के चाल से 15 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो वह कितनी देरी में हाजीपुर से पटना चली जाएगी। क्योंकि हाजीपुर से पटना की दूरी जो है 15 किलोमीटर है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, पर बनाने के लिए क्या करना है, हमको दूरी मिल गया, चाल मिल गया, सीधा आंसर आएगा। चाहे कितना भी घुमाकर कुछ भी लिख दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे जिसके जितने दूरी हो, चाहे जहां से जहां जाना होगा, बस हमें समय पूछा है, कितनी देरी में, यानी कितने समय में, देरी या समय भी लिख सकता था, कितनी समय में हाजीपुर से पटना चली जाएगी। क्योंकि हाजीपुर से पटना की दूरी जो है 15 किलोमीटर है। तो सीधा हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना, 15 किलोमीटर, चाल कितना, 5 किलोमीटर, 5 तिया 15, 3 घंटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। देखिए ये समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये बात समझ गए। अब हमें निकालना होगा, अब इसमें से जिसका भी मान निकालना, दूरी का, चाल का, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं चाल का मान निकालना है, तो ये हुआ बराबर का चिन्ह और ये हुआ दूरी
अब बटा चाल। तो देखिए ये चाल को लेकर के हम इधर जाएंगे, समय गुने चाल बराबर दूरी गुने वन। वन से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें चाहिए चाल। चाल बराबर दूरी बटा हो जाएगा समय, क्योंकि समय इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। देखिए यही हमारा चाल बराबर हो गया आंसर, सूत्र हो गया सूत्र। अब देखिए ये पहला सूत्र जिससे हम समय निकाल सकते हैं। तो बटा में 1 दिया, तिरछा गुना करके चाल निकाल लिया। अब देखिए हमें चाहिए होगा दूरी, तो फिर इसके बटा में 1 दे करके तिरछा गुना करेंगे तो चाल गुने समय बराबर दूरी। अब ये दूरी को इधर लेकर आएंगे, बराबर चाल गुने समय होगा। अब जान गए, दूरी भी हमें मिल गई। अब ये 3 फॉर्मूला जो टाइम एंड डिस्टेंस को खत्म कर देता है, यही 3 फॉर्मूला जो टाइम एंड डिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब इसके बीच में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको हम तोड़ मरोड़ करके समय बराबर दूरी बटा चाल और दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस तरह से प्रयोग करके हम बनाने का प्रयास करेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आगे कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, उस स्टेप को समझिएगा। जैसे आपका जो होगा वो संबंध होगा, संबंध को देखते हैं। देखिए जैसे दूरी, दूरी होगा, उसके बाद समय होगा, उसके बाद चाल होगा। बात को समझिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का यह जो है टाइम एंड डिस्टेंस का आर्गुमेंट है, और इसको समझना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हमें दूरी, यदि क्वेश्चन में दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होना चाहिए। बात को समझिए, दूरी किलोमीटर में है तो समय आवर में होना चाहिए, यानी घंटा में। और चाल जो है किलोमीटर पर घंटा में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस आर्गुमेंट को समझने का प्रयास किए होंगे। किलोमीटर, आवर और किलोमीटर पर घंटा। दूरी यदि किलोमीटर में होगा तो समय घंटा में होनी चाहिए। अगर सेकंड में हो, मिनट में हो तो उसे चेंज कर लेंगे और इसको आवर में लाएंगे। और उसके बाद चाल भी हमें किलोमीटर पर घंटा में ही होना चाहिए। दूसरी बात, यदि दूरी, विद्यार्थीगण, यदि दूरी
मीटर में हो तो इसे समय सेकंड चाहिए, और इसका जो चाल होना चाहिए, यह चाल चाहिए मीटर पर सेकंड में। मीटर को चाहिए सेकंड और चाल मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तब किलोमीटर पर घंटा कहां से होगा, कहीं से नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसी भी दिए गए किलोमीटर को किस तरह से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर पर घंटा में यदि चाल होगा, बात को समझिए, किलोमीटर पर घंटा में यदि चाल होगा तो उसे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में कैसे बदला। देखिए लिखेंगे यहां, यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में हो तो उसे मीटर पर सेकंड में, तो उसे मीटर पर सेकंड में, तो उसे मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाएगा, चाल को। आइए किलोमीटर पर घंटा से हम बदल रहे हैं मीटर पर सेकंड में चाल को। तब मान लेते हैं प्रति किलोमीटर पर घंटा 1 किलोमीटर से चल रहे हैं, तो प्रति किलोमीटर से मीटर में चले आए तो 1000। अगर 1 किलोमीटर मान लेते हैं, सपोज कीजिए प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और बट्टे चाहिए पर सेकेंड। यदि चाल मीटर पर सेकेंड में होगा तो किलोमीटर में बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो ठीक इसके बाद समझना है। लेकिन इससे पहले समझना क्या है कि चाल यदि किलोमीटर पर घंटा में होगा तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे। आइए बदलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 60 मिनट, और मिनट नहीं चाहिए क्योंकि मीटर को सेकेंड चाहिए, तो ये मिनट को बदलेंगे हम फिर से 60 से गुना करके सेकेंड में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ये सब बदल गया सेकेंड में पूरा। अब देखिए 1000 छिया 1 36 यानी 33/00, और ये होगा मीटर और ये होगा सेकेंड। 00 से 00 खत्म, 10 तो 2 पचे 10 और 18 मरतबे 36 कट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 1 किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। क्या चीज में बदलेगा? मीटर पर सेकेंड में बदलेगा। आइए हम लोग अब समझते हैं मीटर पर सेकेंड से
किलोमीटर में कैसे बदला जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि यदि चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो इस चाल को किलोमीटर पर घंटा में कैसे, देखिए इसे पिछला जो समझाया था इस जगह पर की हो गया था, फिर हम सुधार दिए हैं, देख लीजिएगा। इसके लिए नाराज नहीं होइएगा कोई आदमी, होता है हाथेता है फिसल जाता है। मैं कैसे बदला जाएगा। देखिए चाल दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड से हमको बदलना है किलोमीटर पर घंटा में। समझिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये वीडियो आपके ज़िंदगी को बदल देगा। टाइम एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम होंगे इससे छुटकारा दे देगा। मीटर, एक मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो 1000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। कैसे? ऐसे, क्योंकि 1000 मीटर में 1000 से भाग देने पर 1 किलोमीटर प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, मीटर चाहे 1000 हो चाहे 1 हो, उसमें अगर 1000 से भाग कर देंगे 1 मीटर में, तो वो बदल जाएगा किलोमीटर में। ये बदल गया अब किलोमीटर में। सपोज करते हैं ऐसे प्रति मीटर है यानी 1 मीटर, प्रति मीटर यानी 1 मीटर, 1 मीटर मान लिया हमने। अब देखिए इस सेकेंड है तो 1 सेकेंड पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड को हमको बदलना क्या चीज में, सेकेंड को, तो सेकेंड के बदलना है घंटा में। तो कैसे बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे सेकेंड में तो मिनट में बदलेगा, और फिर 60 से गुना करेंगे तो ये बदल जाएगा घंटा में। और 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए एक में 1 से गुना 1, 6 तो 6, 6 1 36 बटा 10, बदला क्या चीज में, ये किलोमीटर में और ये आवर में। फिर ये 18, ये 5, 18 बटा 5 मीटर पर सेकेंड से अब हटकर हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम समझ गए कि यदि चाल दिया रहेगा क्या चीज में, मीटर पर सेकेंड में, तो उसे किलोमीटर में ले जाने के लिए 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। याद रहे, याद रहे, सदा के लिए याद रहिए, किए हुए रहिएगा कि यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में हो और इस चाल को बदलकर मीटर पर सेकंड में ले जाना होगा, तो सीधा सीधा 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, चाल हमारा मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। यदि चाल
मीटर पर सेकंड में हो तो इसे 18/5 से गुना करके 18/5 से गुना करके किलोमीटर पर घंटा में ले जा करके बनाएंगे तो हमारा चाल ये चेंज हो गया किलोमीटर पर घंटा में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना किया। आइए आज का वीडियो इसी को अंत करते हुए हम धन्यवाद करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना अंत तक ना भूले, ताकि हमारा मनोबल बने रहे। और इसी तरह से और वीडियो आपको टाइम एंड डिस्टेंस पर देंगे और एक से एक देंगे। विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत अगर हिंदी में त्रुटि हुआ होगा तो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं आप, सीधा समझिए इसको हम पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में हिंदी एंट्री ले ही नहीं सकता है, कहीं से नहीं। अब हमें एक नंबरिया में टिक मारना है तो वहाँ हिंदी का कोई महत्व नहीं है। बस समझ जाइए और टिक मारिए और जय हिंद जय भारत बोलिए और भारत के कोई कोना में बैठकर राज कीजिए और सरकारी नौकरी लीजिए। जय हिंद।